नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सबने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, तो तमाम यूट्यूब चैनल, तमाम विद्वान अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो मान्य सबको करना होगा, सभी राज्यों पर वो लागू होगा। लेकिन अभी कंफ्यूजन ये बना हुआ है कि जो नियुक्तियां हो चुकी है उनका क्या होगा। उन पर बहुत जल्दी एक नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए और सरकार को ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी डीएड वालों को बहुत लंबे संघर्ष के बाद उनका हक मिल रहा है। जैसा आपने देखा, तीन बड़े बिंदु इस पूरे जजमेंट में है कि जो एनसीटी 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन था वो खारिज कर दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। वो इसलिए क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन था वो सरकार के दबाव में या सरकार के कहने पर जल्दबाजी में जारी किया गया था। दूसरी बात ये, जब हवाला दिया जा रहा था कि ब्रिज कोर्स, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी देखा है कि ब्रिज कोर्स जैसी कोई वस्तु, ब्रिज कोर्स जैसा कोई पाठ्यक्रम धरातल पर है ही नहीं, तो वो भी निरस्त हो गया है। तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज ये है जो इसमें लागू होती है कि जब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्राइमरी सेक्शन में 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ही डिजाइन किया गया है और 2018 के पहले बीएड वालों को वर्ग 3 में कहे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अलाउ नहीं किया जाता था, फिर बीएड वाले अभ्यर्थी इस बार इस बात का इतना हवा बना रहे हैं जैसे कि उनको कहीं भी मौका नहीं मिलने वाला है। वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि बेचारे डीएड वालों के पास में बस प्राइमरी में मौका है और उन्होंने इसीलिए डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और डिप्लोमा इन एजुकेशन वो बेसिकली डिजाइन ही प्राथमिक शिक्षा को पढ़ाने के लिए किया गया, जबकि बीएड वालों के पास में माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, मतलब उच्च शिक्षा में भी उनके पास में ऑप्शन है। लेकिन इस तरह का हवा बनाया जाना कि डीएड वालों को अगर उनका हक मिल गया है तो डीएड वाले कहां जाएंगे, आप खुद सोचिए। और 2018 के पहले जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो मजबूरी में जारी हुआ था, क्योंकि उस समय डीएड वालों की संख्या कम थी, वो नहीं थे, इसलिए शामिल कर लिया गया था। आज डीएड वालों की संख्या, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और डिप्लोमा इन एजुकेशन वालों की संख्या काफी है, पर्याप्त है, तो क्यों ना उनका हक उनको ही दिया जाए। और बहुत सारे लोग मेरे पिछले वीडियो में कह रहे थे विरोध, मैं आज भी विरोध कर रहा हूं कि बीएड वाले, यदि आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो फिर देश संविधान से चलेगा कि आपकी मनमर्जी से, आपकी दादागिरी से चलेगा। और मैं तो डीएड वाले अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं कि अगर बात ऐसे नहीं बनती है, सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है, तो एक बार सारे डीएड वाले अभ्यर्थी मिलकर के पुनः न्यायालय की शरण लें कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देने के बाद भी सरकारें एपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत युवाओं को इन सब चीजों के लिए मोहरा बनाकर बैठी हुई है, तो निश्चित रूप से डीएड वालों को कोर्ट जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि जब मध्य प्रदेश सरकार की भर्तियों को ये कहकर के आगे बढ़ाया गया था कि जो भी अंतिम निर्णय होगा सर्वोच्च न्यायालय का, वो सारी भर्ती प्रक्रिया उसके अधीन होगी, तो अंतिम निर्णय आ चुका है। बची है 2 जो केस चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय से बाहर तो जाने वाले नहीं है, उस पर भी नोटिफिकेशन आएगा। अविलंब बाहर करना चाहिए और जिन लोगों का हक है उनको ही देना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डीएड वाले। कल से ही उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन देना शुरू किया, जिस जिले में नहीं दिया गया है वहां भी दिया जाए और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय की शरण ली जाए, क्योंकि आप जबरन का हुआ बना रहे हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी अगर इस तरह की राजनीति करेंगे और डीएड वालों का हक छीनेंगे तो डीएड वाले कहां जाएंगे। कल से डीएड वाले ये भी मांग करेंगे फिर, या आप बीएड वाले बड़ा मन करके ये भी मांग करो कि डीएड वालों को भी सभी परीक्षाओं में शामिल कर लिया जाए, फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और डीएड वालों को भी उच्च माध्यमिक में और माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में, खास करके उच्च माध्यमिक में तो शामिल किया जाए, माध्यमिक में तो है ही सही। तो वहां जाकर के फिर आपकी घिघिया बन जाएगी, फिर आपकी आवाज बंद हो जाएगी, फिर आप वहां जाकर फिर डीएड का विरोध करेंगे। तो ये दोहरी मानसिकता और दोहरे मापदंड नहीं चलते हैं। आप सब जानते हैं कि एक कोर्स है जो डिजाइन किया गया है प्राथमिक शिक्षा के लिए और बहुत महंगा है। जिन लोगों ने किया है बाद में एनआईओएस से पहले, उनको पता है 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए तक में डीएड हुआ है। बीएड से बहुत महंगा कोर्स है। जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चुना, डिप्लोमा इन एजुकेशन चुना, तो ये उनकी एक अधिकार है उनका, जो उनको मिलना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार दिया है, आपने कि भीख में या खैरात में नहीं मिला है उनको, जो इस तरह से आप सड़कों पर डीएड वालों का विरोध कर रहे हैं। तो मैं पुनः कह रहा हूं कि अभी जो नोटिफिकेशन है बाहर करने का, वो अविलंब आना चाहिए।
मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, अब सरकार उसके बारे में क्या निर्णय लेती, क्योंकि मध्य प्रदेश तो गजब है, यहाँ हर चीज को एपीजेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति के रूप में देखा जाता है और उसका खामियाजा इन डीएड धारियों को, डीएड डिप्लोमा धारियों को उठाना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से सरकार का द्वारा किया गया एक गलत कदम होगा, अविलंब बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन हमें अभी सरकार के द्वारा जो भी निर्णय आए, जो भी नोटिफिकेशन आए, एक बार कम से कम उसका इंतजार करना चाहिए और बीएड वाले कम से कम इस बात का हुआ ना बनाए। धन्यवाद।